हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम बायो का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 था ये। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने मेंडल्स लॉ देखा था। मेंडल्स लॉ में आपने उनके दो लॉ पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ था उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, क्रॉसिंग कैसे करानी है वो भी आपने देख लिया था। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा क्या था? पिछले लेक्चर में आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये पिछला लेक्चर देख के ही आना, तभी ये वाला समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने पढ़ा था फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है। तो ये आपको आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है। ठीक, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। ठीक, चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद लास्ट में मैंने आपको जाते जाते टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस ये बताया था कि इसको नेक्स्ट वीडियो में बताना है। तो उसको बताने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, पहले उसको देख लीजिए फिर आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। एक टॉपिक है आपका सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग क्या होता है? अच्छा, पिछले वीडियो में आपने जब क्रॉसिंग किया था तो याद होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं, आपने किया था कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से। अब अगर आपको याद होगा कि इनकी जो संतानें बनी थी वो बनी थी कैपिटल टी स्मॉल टी। टोटल कितनी संतानें बनी थी? टोटल ऐसे ही 4 संतानें बनी थी आपकी। फिर आपने इन्हीं का क्या करवाया था? इन्हीं का आपने सेल्फिंग करवाया था। सेल्फिंग करवाते समय आपने क्या देखा था? कैपिटल टी स्मॉल टी का ही क्रॉस किससे करा दिया गया है? कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक, अब सेल्फिंग का मतलब होता है कि जब आप जो क्रॉसिंग है, वो जो क्रॉसिंग आप करा रहे हैं और जिन दो लोगों के बीच में आप क्रॉसिंग करा रहे हैं उनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो अगर सेम हो जाए, मतलब कि सेल्फिंग का मतलब होता है कि अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन, क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर आपका सिमिलर हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं सेल्फिंग। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बना था पहले जनरेशन में, फिर आपने क्या बोला था कि कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग करा लीजिए। ये मेंडल्स ने बोला था, मेंडल ने करवाया था, बाकी डिटेल आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में है। तो आपने सेल्फिंग जब कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में आपने सेल्फिंग कराया था। तो आपको याद होगा, आपको रिजल्ट कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही आपको आपके रिजल्ट्स मिले थे। तो सेल्फिंग कराने से आपको आपके इंडिविजुअल रिजल्ट्स मिल गए थे। तो सेल्फिंग का क्या मतलब होता है? जब सेल्फी जो भी जिसके भी बीच में आप क्रॉसिंग कराने जा रहे हैं उन क्रॉसिंग का जो जीनोटाइप होगा अगर वो एक जैसे है, सिमिलर जीनोटाइप्स के बीच में जब क्रॉसिंग होता है तो उसी को हम सेल्फिंग बोलते हैं। अब सेल्फिंग करने से एक दुष्प्रभाव पड़ता है, एक प्रॉब्लम आती है बच्चों। सेल्फिंग करने से दिक्कत ये है कि जो वेरिएशन आना चाहिए था वो वेरिएशन नहीं आता है। आप सोचिए कि सेल्फिंग को एज अ ट्रीट करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब आप सोचिए अगर एक ही पेरेंट हर पीढ़ी में वही आता है तो एक वेरिएशन लेस हो जाएगी ना। इसीलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें क्या देता है? वेरिएशन। और प्रकृति में वेरिएशन होना जरूरी है। प्रकृति को स्टेबल होने के लिए वेरिएशन का होना जरूरी है। तो सेल्फिंग कराने से हमको वेरिएशन नहीं मिलता है। वेरिएशन नहीं मिलता है तो इससे आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रकृति स्टेबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए जनरली सेल्फिंग नहीं कराया जाता है। ठीक है, इसीलिए देखो शादी भी हमारे में, मतलब जनरली जब हमारी शादी होती है तो हमारे अपने घर में शादी नहीं होती है। जैसे हमारे घर में शादी नहीं होती कि हमारी बहन से हो जाए, हमारे चाचा की लड़की से या मामा की लड़की से। हमारी खुद के घर में शादी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा जेनेटिक मटीरियल कुछ ना कुछ उनके से मैच करेगा ही। भाई आप सोचिए अगर आप चाचा की लड़की से करते हैं तो आपके और आपके जो पापा हैं और उसके जो चाचा है, आपके जो चाचा है, उनके अंदर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा वो तो कुछ हद तक सेम होगा। अब आप
पापा से आपके अंदर कुछ आया होगा, चाचा से उसके अंदर कुछ आया होगा, तो कुछ कुछ हो सकता हो आपकी और आपकी बहन का, मतलब चाचा की लड़की का कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मिल ही जाएगा, तो वेरिएशन नहीं क्रिएट हो पाएगा। इसीलिए खुद की घर में शादी नहीं करवाई जाती है, ठीक है। तो सेल्फिंग इसीलिए नहीं करवाई जाती है, तो क्योंकि सेल्फिंग क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट नहीं करता है, वेरिएशन नहीं बनाएगा, तो इसीलिए सेल्फिंग नहीं होता है। अब अगर किसी ने आपसे सवाल किया कि तब वेरिएशन कैसे लाएंगे, तो सिंपल सा सवाल है, आप क्रॉसिंग करवा दीजिए, मतलब आप सेल्फ की जगह क्रॉस करवा दीजिए, ठीक है। क्रॉसिंग करवाओगे तो दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल या जिनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वेरिएशन क्रिएट कराना है तो आप क्या कराएंगे, आप कराइए क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग में क्या होगा, जो आपने बोला है कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा वो दोनों प्लांट का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो एक प्लांट से कोई और जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगा, दूसरे प्लांट से कोई और जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगा, दोनों से अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगा, तो एक तीसरा नए तरीके का जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली आपको अगर नए तरीके का या वेरिएशन क्रिएट करना है, या कह सकते हो हाइब्रिड का फॉर्मेशन करना है, एक वर्ड में, क्रॉसिंग में आपका हाइब्रिड बनेगा। क्योंकि याद होगा मैंने बताया था हाइब्रिड तभी बनता है जब दो डिफरेंट जेनेटिक स्पीसीज वाले आपस में क्रॉस करते हैं। तो हाइब्रिड तभी बनेगा जब दो डिफरेंट जेनेटिक स्पीसीज वाले कंबाइन होंगे। सेल्फिंग में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोनों स्पीसीज की जेनेटिक या जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा, तो इसमें हाइब्रिड नहीं बनेगा, इसमें वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन इसमें आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग होगा, तो इसमें आपका हाइब्रिड बनेगा, और साथ ही इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले आपका जो मैंने बोला था कि आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिए क्या होता है, उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका आउट क्रॉस, या इसी को हम बोलते हैं बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। चलिए तो अब है आपका आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये क्या होता है। चलो देखो, मैंने क्या किया, एक मैंने टॉल प्लांट ले लिया। टॉल प्लांट के लिए मैं मान ले रहा हूं कि ये आपका मेल है, और डॉर्फ वाले में मैंने ये मान लिया कि ये आपका फीमेल है, ठीक। तो मैंने टॉल प्लांट ले लिया कैपिटल टी, और मैंने डॉर्फ ले लिया स्मॉल टी। मैंने इनका क्रॉस कराया। अब तक तो आपको याद ही हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी का जब आप क्रॉस कराएंगे तो पहले जनरेशन में क्या बनता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल टॉल प्लांट होते हैं। अब देखो कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। अगर ये जो टॉल प्लांट बने हैं, अगर इन टॉल प्लांट का क्रॉसिंग हम इनके पेरेंट्स, डोमिनेंट वाले पेरेंट से करा दें। अच्छा, ये जो कैपिटल टी वाले हैं, ये कौन से पेरेंट हैं, ये आप देखो, ये डोमिनेंट वाले पेरेंट हैं, ठीक। और स्मॉल टी वाले कौन से पेरेंट हैं, ये आपके रेसेसिव वाले पेरेंट हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो F1 जनरेशन में आपकी जनरेशन, जो संतान ने आपने पैदा किया है या उत्पन्न किया है, इस जनरेशन का आप अगर इनके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो उसको हम आउट क्रॉस बोलते हैं। मतलब कि ये कुछ आपका ऐसे होगा, जैसे ये पेरेंट, ये आपका पहली जनरेशन है कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका क्रॉस आप इसके पेरेंट वाले से कराइए, डोमिनेंट पेरेंट से। तो इस प्रोसेस, ये जो घटना है, इस क्रॉस को हम बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक। लेकिन अगर इनका संतान है, जिनका ऑफस्प्रिंग है, इसका अगर आप उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होगा, ये आपकी संतान है, इसका क्रॉस आप इसके रेसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे हैं, तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस को मिला के हम बोलते हैं बैक क्रॉस। मतलब कि आउट क्रॉस प्लस टेस्ट क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, आउट क्रॉस का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, मतलब आउट क्रॉस कराने से आपको कोई भी रिजल्ट
नहीं मिलेगा। चाहो तो करके देख लो, जब इसमें के पास दोनों कैपिटल टी है, डोमिनेंट वाला है तो हर बार डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर ही देगा, तो बेचारा एक स्मॉल टी रहकर कर भी क्या पाएगा जब सबके पास कैपिटल टी ही है। तो ये तो कराने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, टेस्ट क्रॉस कराने का सिग्निफिकेंस होता है। तो टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमको जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, हमको पेरेंट्स का जीनोटाइप पता चल जाता है। जैसे आपके पास आपको क्वेश्चन आ गया कि आपके पास कोई पेरेंट्स है लेकिन उसका जीनोटाइप आपके पास नहीं है, तो आप कैसे निकाल लेंगे? तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू नो या हाउ वुड यू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ पेरेंट्स। आप किसी पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? तो बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से आप उस पेरेंट का जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का यूज होता है, आउट क्रॉस का नहीं होता है। अब आइए आपको हम करके दिखा देते हैं कि टेस्ट क्रॉस से कैसे पता चलेगा, कैसे रिजल्ट आपको निकालेंगे कि टेस्ट क्रॉस का क्या सिग्निफिकेंस है और आउट क्रॉस का क्या है। ठीक, चलो तो एक बार इसको देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस दिखा दे आपको प्रैक्टिकली करके, नहीं तो कहोगे कि सिर्फ छपवा दिया। ठीक, चलिए तो हम क्या है, हम एक टॉल प्लांट ले रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ आपसे ये बोल रहे हैं कि हमने एक टॉल प्लांट ले लिया। अब ये जो टॉल प्लांट हमने लिया है ना बच्चों, इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता था। ठीक, ये जो टॉल प्लांट लिए हैं इसका जीनोटाइप नॉट नोन, जीनोटाइप नहीं पता। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर ये टॉल होगा तो टॉल होने की इसमें दो पॉसिबिलिटी है या नहीं है? या तो ये कैपिटल टी होगा या तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। भाई हमें पता नहीं था कि इस प्लांट का एग्जैक्ट जीनोटाइप क्या होगा, लेकिन हो तो यही दोनों में से कोई एक होगा, पॉसिबिलिटी तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी तो हमको पता कैसे करना है? तो मैंने क्या बताया कि जीनोटाइप पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो आप क्या करवाइए, टेस्ट क्रॉस करवाइए। ठीक है, क्या करवाइए आप, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस आप कैसे करवाएंगे? तो टेस्ट क्रॉस ऐसे करवाओ, एक ले लो टॉल, एक आप अपना प्लांट ले लीजिए टॉल और इसका क्रॉस कराइए डॉर्फ के साथ, और ऐसे ही एक फिर ले लो और यहां भी ले लो, एक टॉल और एक डॉर्फ। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, क्या डॉर्फ में दोनों कंडीशन वाले डॉर्फ में यही होगा? कोई दिक्कत? यही होगा। अच्छा हमको क्रॉस कराना है तो एक बार हम कैपिटल टी लेके करा दें और एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर करा दें तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा कि हमको पेरेंट्स का जीनोटाइप नहीं पता है। अब ये टॉल है तो टॉल होने का मतलब या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी होगा। ठीक, तो हमने क्या किया कि इसका क्रॉस कराया, तो टॉल को डॉर्फ से, टॉल को डॉर्फ से। डॉर्फ का तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होने से रहा। एक टॉल को हमने कैपिटल टी कर दिया और एक टॉल को हमने स्मॉल टी कर दिया। अब आपने इसको जहां से उठाया होगा उस पर्टिकुलर एरिया में देखे होंगे ना कि अगर सारे प्लांट टॉल हो रहे होंगे तो क्या हुआ होगा, अगर कुछ उसमें से डॉर्फ हो रहे होंगे तो क्या हुआ होगा। तो आप अगर ध्यान दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका तो करके आए हो, अभी कुछ देर पहले इसका रिजल्ट करके आए थे कि नहीं करके आए थे? इसका जो रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें जो सारे प्लांट होंगे, ऑल प्लांट्स आर टॉल, तो सारे प्लांट टॉल तभी बनेंगे जब आप जीनोटाइप, पेरेंट्स का जीनोटाइप ये रखेंगे। ठीक, अब ऐसे ही आपने जब इनका कराओगे, इनका जब क्रॉस कराओगे तो इनका कैसे कराओगे, चाहो तो देख लो यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कराओगे स्मॉल टी और फिर इसका कराओगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। अच्छा, दो एक तरीके के बन रहे हैं, दो एक तरीके के बन रहे हैं। अच्छा, ये दोनों आगे वाले कैसे बनेंगे, टॉल, और ये दोनों आगे वाले कैसे बनेंगे, डॉर्फ। अगर देखो 50% टॉल बन रहा है, 50% डॉर्फ बन रहा है। डॉर्फ बनने का मतलब है कि इसके पास ये वाला रहा होगा, इसका मतलब इसमें 50% आपके टॉल बनेंगे और 50% आपके डॉर्फ बनेंगे। डॉर्फ तभी बनेगा
जब पेरेंट्स में कोई रहा होगा, क्योंकि पेरेंट्स में जब तक कोई रहेगा नहीं तब तक ये वाला अपना कैरेक्टर शो कैसे करेगा, तो इसका मतलब इसके पास कोई रहा होगा, तो इसीलिए डॉर बन गया। सारे टॉल बनने का मतलब है कि इसके पेरेंट्स के पास कुछ रहा ही नहीं होगा, इसीलिए सारे टॉल बन गए। ठीक है, तो अब ये करोगे कैसे, एक्चुअली करने कैसे होंगे वो किसी एरिया में से उन्होंने पर्टिकुलर प्लांट को उठाया होगा और किसी दूसरे प्लांट को, डॉर्फ वाले को उठाया होगा, उन्होंने दोनों को कराया क्रॉस जब उन्होंने करा के चेक किया तो देखा सारे प्लांट टॉल हो गए। फिर उन्होंने एक पॉसिबिलिटी ये चेक करवाई होगी, एक टॉल को ये वाला लिया होगा, उसमें फिर उन्होंने करवाया होगा तो देखा होगा यार उसमें आधे तो टॉल बन गए, आधे तो डॉर्फ बन गए, तो जिसमें सारे टॉल बने रहे होंगे उस वाले में उसका पेरेंट्स शायद ये रहा होगा, और जिसमें 50% टॉल बने हैं और 50% डॉर्फ बने हैं उसका मतलब इसका जीनोटाइप ये रहा होगा। ठीक है, तो ये आप ये टेस्ट क्रॉस से आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा इसमें पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस कराने के बाद आप पेरेंट्स का जीनोटाइप बता सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो वो रिजल्ट आप देख के आप अपना ऑफस्प्रिंग चेक कर लीजिए, सारे टॉल अगर हो गए हैं उसमें तो इसका मतलब ये वाला रहा होगा। अब अगर ये रहा होगा तो इसका मतलब कि कुछ आधे अभी से पेपर में क्या पूछेगा कि आपने एक क्रॉस कराया, आपको एक पेरेंट्स का जीनोटाइप नहीं पता है लेकिन आपकी जो संतानें हैं वो सारी टॉल है, तो आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अदर पेरेंट्स। तो अगर सारे टॉल हो रहे हैं इसका मतलब कैपिटल टी। अब उसमें बोल रहा है कि क्रॉस कराया गया है उसमें से 50% टॉल हैं और 50% डॉर्फ निकल रहे हैं, तो उसमें आप बताइए कि इसमें जीनोटाइप क्या होगा। एक पेरेंट्स का तो बता देंगे, एक पेरेंट्स का बताइए। तो एक पेरेंट्स का अगर 50% टॉल है 50% डॉर्फ है तो उसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस सब एक ही होता है, मतलब एक नहीं होता। बैक क्रॉस के अंदर आपका टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस आता है। आउट क्रॉस क्या होता है, जब आप अपने ऑफस्प्रिंग का उनके डोमिनेंट वाले पेरेंट से कराते हैं तो आउट क्रॉस, जब आप अपने ऑफस्प्रिंग का क्रॉसिंग उसके रिसेसिव वाले पेरेंट से तो वो टेस्ट क्रॉस, दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो उसको बैक क्रॉस। आउट क्रॉस का कोई सिग्निफिकेंस, कोई यूज नहीं होता है। टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस होता है, क्या होता है, किसी भी पेरेंट्स का जीनोटाइप पता करने के लिए। अगर आपको जीनोटाइप उसका नहीं पता है तो आप उसको जीनोटाइप पता करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और आता है इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, वो नहीं था तो ये भी देख लो, लगे हाथ। रेसिप्रोकल क्रॉस ये सब एनसीईआरटी में है नहीं बट जाने रहो। रेसिप्रोकल क्रॉस, देखो रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब है। जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में मेल का कैपिटल टी लिया और इसका जो था आपने क्रॉस करा दिया फीमेल के स्मॉल टी के साथ। अब मुझे बताओ इसमें जो इसकी संतानें बनेंगी ये क्या बनेंगी, सारी कैपिटल टी स्मॉल टी, सारी की सारी क्या बनेंगी, ऑल टॉल, सारे टॉल होंगे या नहीं होंगे। ठीक, अब एक पॉसिबिलिटी क्या है, किसी के मन में ख्याल आया होगा, हो सकता है बहुत से बच्चों के दिमाग में आया होगा, इसको ही क्यों माने, जरा चेंज करो। तो ये हो गया आपका फीमेल। अब फीमेल का मैंने मान लिया कैपिटल टी और इसका क्रॉस करा दिया मेल के स्मॉल टी के साथ। ठीक, यहां देखो ये क्या है, ये यहां ये मेल है और यहां देखो ये क्या है, फीमेल है। यहां बताओ ये क्या है, मेल है और यहां देखो ये क्या है, फीमेल है। ठीक, आप जरा इसका क्रॉस कराइए। अब मुझे बताइए रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी सारे प्लांट क्या बन गए, टॉल बन गए। जरा ध्यान से देखो, मेल का तुमने कैपिटल टी लिया, फीमेल का तुमने स्मॉल टी लिया, बच्चे क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे टॉल थे। तुमने इसी को रेसिप्रोकल किया, मतलब इसी को रिवर्स किया। मेल का कैपिटल टी से तुमने स्मॉल टी कर दिया और फीमेल का स्मॉल टी से कैपिटल टी कर दिया, फिर क्रॉस कराया, पहली संतान कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल बन गए। अब आप मुझे बताइए इनका जेंडर बदलने से, इनका वो बदलने से क्या संतान में के उत्पन्न होने में कोई चेंज आया, नहीं आया, वही सारे बने। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब आप उनका सिर्फ
जेंडर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका वाला इसको दे दीजिए, उसका वाला इसको दे दीजिए, तो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बस जाने रहो कि हो सकता हो ये आपको मेल वाला ये है तो किसी ने कहा नहीं इसको मेल मानो, इसको फीमेल मानो, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ऐसा आपको रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, तो वो वही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपका टॉपिक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं अगला। चलिए अब है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब क्या है कि जैसे मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया है कि क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सॉरी ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप सिंगल कैरेक्टर को लेके जब क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि वहां आपने लिखा ही था मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर लोगे और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज लोगे तो हाइब्रिड बन जाएगा। और कैसे बनाओगे, क्रॉस करके बनाओगे। ऐसे ही यहां डाई हाइब्रिड का मतलब है यहां आप कितने कैरेक्टर लेके चलेंगे, यहां आप 2 कैरेक्टर लेके चलेंगे, मतलब 2 कैरेक्टर हेल्प लेंगे और आप क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराने से आपकी जो संतानें उत्पन्न होगी उसी को क्या नाम दिया गया है, हाइब्रिड। तो वो 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, देखो आप कोई भी ले सकते हो, बट एनसीईआरटी क्या कराती है, एनसीईआरटी तो एक आपसे कराती है सीड शेप, ठीक। अच्छा, सीड शेप का जो डोमिनेंट वाला होता है वो होता है राउंड, और जो इसका रेसेसिव वाला होता है वो होता है रिंकल्ड। राउंड को डिनोट करते थे हम कैपिटल आर से, रिंकल्ड को डिनोट करते हैं थे हम उसी के स्मॉल आर से। ये हो गया पहला कैरेक्टर, और ये आ गया आपका दूसरा कैरेक्टर सीड कलर। तो चलो सीड कलर में डोमिनेंट होता था इसका येलो, जिसको डिनोट करते थे आप कैपिटल वाई से, और रेसेसिव होता था इसका ग्रीन, जिसको आप डिनोट करेंगे इसी के स्मॉल लेटर से, ठीक। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस, भाई 2 कैरेक्टर, एक तो सीड शेप ले लिए हो और एक सीड कलर ले लिए हो, इन्हीं दोनों की मदद से आप 2 कैरेक्टर को एक साथ लेंगे और आप क्रॉस कराएंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत, चलो राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई प्लांट सॉरी कोई सीड राउंड है तो राउंड कैसे हुआ होगा, उसके जेनेटिक उसके जीन में होगा। जीन कहां होता है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और क्रोमोसोम ऑलवेज रिटर्न इन पेयर फॉर्म। मतलब कि अगर राउंड होगा तो इसका मतलब वो कैपिटल आर होगा, अगर वो रिंकल्ड होगा तो स्मॉल आर होगा। सेम ऐसे ही अगर किसी सीड का कलर येलो है, येलो होने का मतलब उसके पास येलो वाला कैरेक्टर, येलो वाला जीन आया होगा। जीन कहां होता है, क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम कैसे लिखा जाता है, पेयर के फॉर्म, यानी येलो वाई वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब हम करके दिखाते हैं कि कैसे आपको कराना है, ठीक। अगर आपने को मोनो हाइब्रिड वाला क्लियर होगा तो डाई हाइब्रिड वाला क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक। चलिए तो अब हम आपको क्रॉस करके दिखाते हैं। तो आप ऐसा करिए, एक ले लीजिए आप, दो कैरेक्टर लेना है ना, तो आप ले लो राउंड येलो, और इसका क्रॉस कराओ आप रिंकल्ड ग्रीन से, ठीक है। तो देखो एक कैरेक्टर राउंड हो गया, एक कैरेक्टर येलो हो गया, 2 कैरेक्टर हो गए। ऐसे ही एक कैरेक्टर रिंकल्ड हो गया और एक कैरेक्टर ग्रीन हो गया, 2 अलग अलग कैरेक्टर हो गए ना, ठीक। चलो तो डाई हाइब्रिड हो गया। अब देखो राउंड है तो राउंड कैसे होगा, राउंड के लिए आप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, और येलो के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल वाई। ऐसे रिंकल्ड है तो रिंकल्ड के लिए क्या लिखेंगे आप, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या लिखोगे, स्मॉल वाई, ठीक। तो अगर ध्यान दो तो ये आपको क्या मिल गया, आपके पेरेंट्स। अब अगला स्टेप याद है क्या बताए थे, पेरेंट्स के बाद आपको क्या बनाना होता है, गैमीट बनाना होता है। तो अब आप गैमीट कैसे बनाएंगे, तो इनका गैमीट थोड़ा सा ट्रिकी है बनाना, मतलब सिंपल होता है बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो यहां गैमीट कैसे बनेगा, सिंपली कुछ करना नहीं है। आप अगर आपको हमारा वाला ट्रिक है तो हम तो सीधे कर लेते हैं, जैसे वही सेम काम, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई।
तो देखो सारे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे बनेंगे। अगर ऐसे कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं अगर कर पा रहे हो तो फट से बॉक्स बना लो। सिंपली कुछ नहीं है, कैपिटल आर, यहां कैपिटल वाई, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखो मतलब 4 तरीके के गैमेट बनेंगे और चारों के चारों कैसे रहेंगे, एक ही तरीके के रहेंगे। तो इसको मिटा के हम इनकी गैमेट्स लिख दे रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। हे भगवान, आओ चलो इधर देखो, इधर बनाना है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलो गैमेट बनाओ फटाक से, देखो क्या बनेगा, बनाओ 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 बनाओ, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो चारों एक ही तरीके के बन गए। तो यहां भी आपके टोटल 4 तरीके के बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो आपके 4 तरीके के बन गए। अब पहला क्या होता था, आप क्रॉसिंग कराते थे। अब आप देखो इधर भी 4 एक तरीके के हैं, इधर भी 4 एक ही तरीके के हैं। तो टोटल जब आप इनका क्रॉसिंग कराएंगे तो जो इनकी संतान बनेगी वो उनका जीनोटाइप क्या ये नहीं होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा ना भाई। अगर आप किसी एक का, मान लीजिए इसका क्रॉस आप इसके साथ कराते हैं तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो जो राउंड रिंकल्ड वाले हैं वो एक साथ लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों सेम लेटर वाले एक साथ लिख दो, सेम लेटर एक साथ लिख दो। जो बड़ा वाला कैपिटल लेटर वाला होगा उसको आगे लिखो, स्मॉल वाले लेटर को पीछे लिख दो। तो कैपिटल आर स्मॉल आर तो एक साथ हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल। अब बाकी 3 भी तो वही है, तो क्या यही बनेंगे? तो एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा 2, एक इसके साथ बनेगा 3 और एक इसके साथ बनेगा 4। तो टोटल यहां पे कितने बन जाएंगे, 4। यानी जो आपके F1 जनरेशन होगा उसमें टोटल आपकी 4 संतानें बनेंगी। और वो 4 संतानें होंगी कैसे? चलो, कैपिटल आर डोमिनेंट होता है तो कैपिटल आर किस लिए होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए। कैपिटल वाई किस लिए होता है, येलो के लिए होता है। तो आपकी जो पहली संतान, पहला जो F1 जनरेशन होगा उसमें जो चारों आपके बीज बनेंगे वो राउंड और येलो बन जाएंगे। याद करो मोनोहाइब्रिड में भी पहले जनरेशन में 4 ही बनते थे और सारे के सारे टॉल बनते थे, डोमिनेंट वाला वहां भी भारी पड़ जाता था। तो यहां सीड शेप में डोमिनेंट राउंड है और सीड कलर में डोमिनेंट येलो है, तो उसके बच्चों में देखो दोनों डोमिनेंट हावी पड़ गए। तो अब सवाल ये आया वही कि रिंकल्ड और ग्रीन कहां गया, रिंकल्ड और ग्रीन तो मिला ही नहीं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अब इनका क्या कराना पड़ेगा, यानी इन्हीं का अब आप क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, जैसे आपने वहां करवाया था। उस वाले में आपने मोनोहाइब्रिड में भी ना कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका सेल्फिंग करवाया था कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, वहां करवाया था ना कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम ऐसे ही आप यहाँ इसकी भी सेल्फिंग कराएंगे। और जब इसकी से, तो भाई इसके में भी 4 ही बनते थे, इसकी सेल्फिंग कराओगे और इसके जब बच्चे बनेंगे तो टोटल 16 बच्चे बन जाएंगे। तो 16 बनाने में यहाँ दिक्कत होगी, तो इसीलिए फिर आपको बाद में पानेट एक साइंटिस्ट थे वो आपको बताए थे। ठीक है, हालांकि ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्या किए, राउंड येलो ले लिए, राउंड के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। गैमिट में तोड़ना है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बता दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेम टू सेम इसमें भी होगा, चारों एक ही तरीके के हैं तो एक इनके साथ जाएगा, एक इनके साथ, तो टोटल क्या बनेंगे भाई, जिसका डोमिनेंट है तो इसका डोमिनेंट आर है तो आर आगे हो गया, इसका रेसेसिव इसके साथ, इसका डोमिनेंट वाई था तो वाई पहले, इसका रेसेसिव वाई नीचे था। ऐसे ही 4 बनेंगे, चारों के चारों राउंड येलो होंगे, तो इसका मतलब रिंकल्ड ग्रीन कहाँ गया, तो उसको पता करने के लिए आप सेल्फिंग करा दीजिए, मतलब इसी का आप सेल्फिंग करवा दीजिए। तो अब आइए सेल्फिंग करवाते हैं इसकी। बोर्ड कहीं ना छोटा पड़ जाए मेरा, क्योंकि तो वैसे मेरा छोटू सा बोर्ड है। चलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग करानी है इसी से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा भैया, ये हो गए अब आपके सेकेंड जनरेशन के पेरेंट्स। तो अगला स्टेप क्या है बच्चों, गैमीट बनाना। तो गैमीट बनाओ। अब गैमीट बनाने के लिए वही अपना तरीका आजमाओ, कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बनाओ ऐसे, पहले गैमिट बना लो। चलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 तरीके के गैमिट बन गए। यहां भी सेम यही है, तो टोटल हु बहू गैमिट यहां भी बन के निकलेंगे। अच्छा ध्यान दो, इसमें चारों अलग अलग गैमिट बने हैं, मतलब 4 गैमिट इधर से बनेंगे और 4 गैमिट इधर से बनेंगे। अब अगर मैं इसको लिख दूं यहां पे, तो इसके जो गैमिट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम टू सेम जब कराओगे तो यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये गैमिट हो गए। अब आप एक बात जरा ध्यान से देखना, इसका एक इन चारों के साथ करेगा, ये जब चारों के साथ करेगा तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4 संतान। सेम ये इन चारों के साथ करेगा तो फिर 4 बनेंगे, तो टोटल कितने बन गए? 8। फिर ये जाएगा इन चारों के साथ करेगा, फिर 4 बनेंगे, 8 और 4 12, और फिर ये इन चारों के साथ करेगा तो फिर 4 बन जाएंगे, तो 12 और 4 16। मतलब 16 तरीके की सीरीज में बनेंगे, 16 संतान इसमें आपका बन के रेडी होगा। अब आप सोचो, अगर क्रॉस कराओगे तो 16 बना ही नहीं पाओगे। मतलब कि डाई हाइब्रिड के लिए 16 क्रॉस वैसे करके बनाना जो आप ये ऐसे 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 करके करते थे, ये दिक्कत होगी, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो उसी समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आरसी पनेट। आरसी पनेट ने क्या किया, कहा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने एक डब्बा तैयार किया। ठीक, क्या डब्बा तैयार किया? उन्होंने एक स्क्वायर तैयार किया। ये उन्होंने एक स्क्वायर तैयार किया और उन्होंने उसको ऐसे डिवाइड किया, और उन्होंने कहा आप इस साइड रखिए अपने फीमेल का गैमीट और अपने इस साइड रखिए आप अपने मेल का गैमीट, और आप उसके बाद उसमें क्रॉसिंग करा दीजिए। क्रॉसिंग कराने के बाद उसमें जो भी आपकी संतान उत्पन्न होगी वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो ये उन्होंने बताया था, जो कि बाद में आगे चल के किस नाम से फेमस हुआ? हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर के नाम से फेमस हुआ। ठीक, तो अब सीधे चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ, मतलब कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे क्रॉसिंग हुई। गैमीट याद रखना। चलो, तो गैमीट नोट कर लो क्योंकि पूरा बोर्ड लगेगा इसके लिए। ठीक है, चलो देखो, मुझे तो गैमीट याद है। जैसे अगर कि सर आपको गैमीट याद कैसे है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है? देखो, पहले ऐसा करो ना, पहले बोर्ड बना लो। ये पहले आप इसमें दिख रहा है, हाँ यहाँ पे तो दिख रहा है। बोर्ड बना लो सुंदर सा, यहां तक दिख रहा है। मेरा तो बोर्ड ही छोटा पड़ गया, बोर्ड बड़ा लेना पड़ेगा। लग रहा है ऐसे। चलो, आप लोग की कृपा रही तो वो भी ले लेंगे। चलिए, गैमीट क्या था आपका? कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखो मुझे याद कैसे है, ट्रिक भी है याद करने की। याद कर, कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई कर दो और कैपिटल आर के साथ एक बार स्मॉल वाई कर दो, तो कैपिटल आर देखो दोनों के साथ रह लिया। अब स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई कर दो और स्मॉल आर के साथ एक बार स्मॉल वाई कर दो, सेम काम। तो ये आपके मान लीजिए ये आपका मेल गैमिट हो गया इधर, और इधर आप मान लीजिए फीमेल गैमिट। चलिए, इसके लिए भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो इसके लिए सुंदर सा हम डिब्बा बना देते हैं। जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, आई थिंक मुझे लगती है कम पड़ी जाएगी। इसको नीचे कर देते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसमें आपका कैपिटल आर
स्मॉल वाई। चलिए, तो ये आपका हो गया, देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, 16 डब्बा भी इनका तैयार हो गया। यही पनेट ने बताया था। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, बट फटाफट सीधे क्रॉस कराना है। क्रॉस कैसे कराना है, देखो राउंड जो डोमिनेंट वाले होंगे उनको पहले लिखो, जो रेसेसिव वाले होंगे उनको बाद में लिखो। जोड़े का जोड़ा के साथ ही रखना है। जैसे राउंड किसके साथ रहता है, रिंकल्ड येलो किसके साथ है, ग्रीन के साथ, तो उसका डोमिनेंट पहले, उसका रेसेसिव बाद में। चलो इसका क्रॉस कराओ। कैपिटल आर, इसके पास भी देखो कैपिटल आर है, तो दोनों लेटर एक साथ, इधर दोनों लेटर एक साथ। चलो जरा नीचे आओ, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब देखो इसके पास स्मॉल वाई है, इसके पास कैपिटल वाई है। अब स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में डोमिनेंट कौन सा होता है, कैपिटल वाई, तो उसको पहले लिखो और यहां स्मॉल वाई। सेम ऐसे ही कैपिटल आर, कैपिटल वाई है ना, यहां देखो स्मॉल आर है, दोनों में पहले किसको लिखोगे, कैपिटल आर को, क्योंकि वो डोमिनेंट है, और रेसेसिव वाले को उसका बाद में लिख दो। बाकी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सेम ऐसे ही कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहां देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, देखते रहो, अभी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा हूं मैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहां स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, दिख गया होगा। यहां देखो क्या लिखोगे, अब बताओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहां स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, तो ये मैंने आपको बना दिया। एक बार आप फिर से चेक कर लेना, मैंने क्या बोला कि जो डोमिनेंट वाले हैं, मतलब सेम लेटर को एक साथ, सेम लेटर एक साथ, और उन सेम लेटर में जो डोमिनेंट होगा वो पहले, जो रेसेसिव होगा वो बाद में। जैसे सेम लेटर आर आर एक साथ, इसका डोमिनेंट पहले, उसका रेसेसिव बाद में। ठीक, ऐसे ये देखो, ये यहां पे देख लो, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये देखो सेम लेटर एक साथ, आर आर एक साथ, अब इसमें जो डोमिनेंट होगा वो पहले, जो रेसेसिव होगा वो बाद में। वाई वाई सेम लेटर एक साथ, जो डोमिनेंट होगा वो पहले, जो रेसेसिव होगा वो बाद में। ठीक, अब इनका जो आपने जीनोटाइप, ये आपने जीन लिखा है कि नहीं, उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन लिखा है। आप जरा इसका फिनोटाइप चेक करिए, सारे के प्लांट बने कैसे हैं। कैपिटल आर होने का मतलब राउंड, कैपिटल वाई होने का मतलब येलो। अब आप चेक करिए, अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो वो राउंड येलो बनेगा। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो। कैपिटल आर, कैपिटल वाई क्या बनेंगे, राउंड येलो। ऐसे ही आपके सारे के सारे आप खुद से चेक करके एक बार खुद से लिखिए कि इसमें कौन से कैसे बनेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया। चलिए, तो ये आपका पूरा एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या बना है। मैंने एक बार जो आपने लिखा होगा एक बार उसको मिला लीजिए, जो हमने लिखा है एक बार इसको देख लीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपको इसका फिनोटाइप और इसका जीनोटाइप लिखना है आपको। ठीक है, चलिए एक बार इसका आपका फिनोटाइप और इसका आपको जीनोटाइप लिखना है। अब आप जरा इसमें काउंट करो। ठीक है, काउंट क्या करना है भाई, फिनोटाइप लिखना है। इसमें आपको फिनोटाइप रेशियो लिखने हैं। फिनोटाइप रेशियो जरा एक बार राउंड येलो देखो कितने हैं, इसमें जरा काउंट करो। राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब राउंड येलो आपको कितने मिले, 9। अब आप एक बार चेक करिए राउंड ग्रीन कितने हैं आपके पास,
ठीक है। जैसे कुछ लोग को दिक्कत होगी नाम लिखने में, हो सकता हो कुछ लोग एक दो लोग बझे हों, तो जैसे देखो कैपिटल आर था यहाँ, कैपिटल वाई था यहाँ, तो राउंड येलो, कैपिटल आर था यहाँ, कैपिटल वाई था, तो राउंड येलो। अब देखो स्मॉल आर है, मतलब दोनों रिंकल्ड हो गए, लेकिन वाई तो दोनों कैपिटल है, तो मतलब ये येलो हो गया। ठीक, ऐसे यहां चेक करो, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर किसके लिए होता है? रिंकल्ड के लिए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई है अभी, तो कैपिटल वाई के लिए येलो लिख दो उसके लिए। ठीक, ऐसे यहां देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, तो स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई है अभी, येलो हो गया। स्मॉल आर रिंकल्ड, स्मॉल वाई ग्रीन हो गया। ठीक, तो अब एक बार आप चेक करो कि राउंड ग्रीन कितने हैं। राउंड ग्रीन ये रहा, ये देखो राउंड ग्रीन, और ये देखो यहां रहा राउंड ग्रीन, और ये देखो ये रहा राउंड ग्रीन। तो इसके अलावा नहीं है, तो 3 आपके पास राउंड ग्रीन है। अब आप जरा चेक करो रिंकल्ड येलो कितने हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो भाई, आपको जो मटर का बिया होगा आप यही देखेंगे ना, वो गोल है येलो है, गोल है कि हरा है, रिंकल्ड है कि येलो है, रिंकल्ड है कि ग्रीन है, ऐसे ही देख के बताओगे। फिनोटाइप ही बताना है, देख के बता लोगे आप मटर को। तो अब आप चेक करिए रिंकल्ड येलो, ये दिख रहा है, ये एक रिंकल्ड येलो यहां है, एक रिंकल्ड येलो यहां है, और एक रिंकल्ड येलो यहां है, तो 3 आपका रिंकल्ड येलो हो गया। अब जरा चेक करो रिंकल्ड ग्रीन कितना है। अच्छा मुझे दिख ही रहा है, ये रहा अकेले, रिंकल्ड ग्रीन देखो अकेले है, और देखो कहीं नहीं है, तो रिंकल्ड ग्रीन आपका 1 हो गया। तो अगर आप इसका फिनोटाइप रेशियो लिखते हैं तो डाई हाइब्रिड के लिए इसका जो फिनोटाइप रेशियो होगा वो आप कितना लिखेंगे? डाई हाइब्रिड के लिए फिनोटाइप रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 9:3:3:1। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि राउंड येलो कितने थे, राउंड ग्रीन कितने थे, रिंकल्ड ग्रीन कितने थे, रिंकल्ड येलो कितने थे, ये नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे मुझे याद है कि राउंड येलो 9 ही बनेगा, रिंकल्ड येलो 3, राउंड येलो 9 बनेंगे, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, और रिंकल्ड ग्रीन अकेला बनेगा। तो मुझे याद है, आप भी ऐसे याद कर लीजिए। सब पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन सीधे वो आपसे ये पूछा जाएगा कि डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, सॉरी डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या होगा और डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, वो सीधे ही आपसे पूछेंगे, ज्यादा वो नहीं करेंगे। अब चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन कोई उतना बहुत जरूरी नहीं। तो फिनोटाइप रेशियो तो ये निकल गया। अब आता है इसका जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो जो होता है मतलब वो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। देखो पहला पकड़ो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब पूरे चार्ट में खोजो कि एकदम एग्जैक्ट यही होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई। लेकिन ये देखो इसके पास क्या आ गया, स्मॉल वाई। इसके पास देखो स्मॉल आर हो गया, इसके पास भी स्मॉल आर हो गया, इसके पास स्मॉल वाई हो गया। तो ऐसे ही आपको एक पकड़ना है और देखना है कि पूरे चार्ट में कौन एक जैसे एकदम है। तो क्योंकि इसको निकालने में काफी टाइम लगेगा, तो इसका हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, वो ट्रिक आप याद कर लीजिए सीधे, तो इसको निकालने से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग किताबों में, अलग अलग कोचिंगों में टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से रटवाते हैं। अब जैसे मैंने रटा है मैं आपको वैसे भी रटवा दे रहा हूं। ठीक, चलिए तो इसका डाई हाइब्रिड देखो। अच्छा ऐसा करते हैं कि एक बार, क्योंकि लास्ट पोर्शन चल रहा है, तो एक बार दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जिससे आप इसको एक पेज पे कहीं लिख भी लीजिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और यहां लिख दो डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, डिवाइड कर दो। मोनो हाइब्रिड में एक बार आप लिखिए फिनोटाइप रेशियो, और मोनो हाइब्रिड में एक बार लिखिए जीनोटाइप रेशियो। सेम काम डाई हाइब्रिड में एक बार लिखिए आप फिनोटाइप रेशियो, और एक बार लिखिए जीनोटाइप रेशियो। तो अगर याद होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीन फिनोटाइप आया था वो 3:1 आया था, और इसका जो रेशियो आया था ये 1:2:1 आया था। डाई हाइब्रिड का आपने अभी निकाला, कितना आया था
9:3:3:1 ये अभी निकाले हो। और जीनोटाइप जिसका रेशियो होता है वो क्या होता है, कैसे याद करना है, देखो 12, 21, 42, 12, 1 ऐसे ही इसको याद करना है। मतलब ऐसे याद करोगे, 3-4 बार रटोगे तो याद हो जाएगा। कैसे कैसे, 12, 21, 42, 12, 1। अब उसके बाद ये लिखने के बाद सभी डिजिट्स के बीच में आप रेशियो लगा दीजिए। अब आपसे ये नहीं कोई पूछेगा कि राउंड येलो कितने तरीके के बने थे, रिंकल्ड येलो, ये कोई नहीं पूछेगा। सीधे 12, 21, 42, 12, 1, 12, 21, 42, 12, 1 2-3 बार रटो, याद हो जाएगा। ठीक, तो ये चार्ट में आप याद कर लीजिएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप 9:3:3:1 और जीनोटाइप इसका 1:2:2:2 या जैसे मैंने याद करवा दिया है 12, 21, 42, 12, 1, 12, 21, 42, 12, 1। ठीक, तो ये दोनों का आप याद कर लीजिएगा। अब इस डाई हाइब्रिड का जो रिजल्ट है कि डाई हाइब्रिड कराने से क्या निकला, तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड की मदद से उन्होंने अपना तीसरा जो उन्होंने थर्ड लॉ था वो प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो लॉ है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि क्या था ये लॉ। ठीक है, पहले आप इस वीडियो में अच्छे से दोनों वीडियो है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड, दोनों वीडियो को अच्छे से लगातार एक साथ दोनों वीडियो को देखिएगा। उसके बाद जब दोनों ये सब लिस्ट ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तब आप आइएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने। ठीक, चलिए, तो यहां तक आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।